कैसे हैं आप। मैं आदर्श स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार वे में। दोस्तों, आप सभी की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैं और मेरी टीम द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि एसएससी जीडी जैसे बड़े वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए नए पैटर्न पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न का अभ्यास करवाया जाए, जिसमें महत्वपूर्ण 20 हिंदी के प्रश्न इस प्रकार से हैं एवं आगे भी परीक्षा तक यह महत्वपूर्ण प्रश्न आते रहेंगे जो आपकी तैयारी को एकदम बेहतरीन बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न एसएससी जीडी हिंदी प्रैक्टिस सेट का पहला प्रैक्टिस सेट है जो कि हमारे चैनल द्वारा आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस प्रकार हम देखें तो पहला प्रश्न, सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। तो सृष्टि का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर ए विसृष्टि, ऑप्शन बी प्रलय, ऑप्शन सी व्यष्टि या ऑप्शन डी समष्टि। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। सृष्टि का सही उत्तर होगा विलोम शब्द ऑप्शन नंबर बी प्रलय। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें तो इप्सित का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर ए अभिप्सित, ऑप्शन बी अनिप्सित, ऑप्शन सी पसेप्सित, ऑप्शन डी सुनिप्सित। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनिप्सित। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें तो तीसरा प्रश्न हमारा कहता है साहचर्य का विलोम शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए वैमनस्य, ऑप्शन नंबर बी असहयोग, ऑप्शन नंबर सी विनियोग या ऑप्शन नंबर डी अलगाव। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अलगाव। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें तो अगला प्रश्न, विराट का विलोम शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए वृहत, ऑप्शन नंबर बी वृहत, ऑप्शन नंबर सी छोटापन या ऑप्शन नंबर डी क्षुद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्षुद्र। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें तो पांचवा प्रश्न हमारा कहता है शिक्षक का पर्यायवाची कौन सा होगा है। शिक्षक का पर्यायवाची कौन है। ऑप्शन नंबर ए आचार्य, ऑप्शन नंबर बी नाग, ऑप्शन नंबर सी निशा, ऑप्शन नंबर डी धन। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आचार्य। नाग जो है सांप का पर्यायवाची है, निशा रात्रि का पर्यायवाची है एवं धन संपत्ति का पर्यायवाची है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें तो सर्प का पर्यायवाची कौन नहीं है। निम्नलिखित में से सर्प का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए उरग, ऑप्शन नंबर बी पत्रग, ऑप्शन नंबर सी वंद, ऑप्शन नंबर डी अहि। इस प्रकार देखें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वंद। वंद नहीं, ये वृंद होना चाहिए। ठीक है, फिर भी इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वृंद। वृंद सर्प का पर्यायवाची नहीं है, जबकि उरग पत्रग अहि यह सर्प का पर्यायवाची है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो प्रश्न संख्या 7, सरस्वती का पर्यायवाची कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए शारदा, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा, ऑप्शन नंबर सी वामदेवी या ऑप्शन नंबर डी भारती। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा। सरस्वती का माँ सरस्वती का पर्यायवाची इंदिरा नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें तो आठवां प्रश्न हमारा कहता है पृथ्वी का पर्यायवाची कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अवनी, ऑप्शन नंबर बी इला, ऑप्शन नंबर सी लोकमाता, ऑप्शन नंबर डी मेदिनी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इला। इला माँ सरस्वती का पर्यायवाची है। अगले प्रश्न की तरफ फिर हम बढ़ें तो देखें
9वां नंबर प्रश्न हमारा कहता है जूते चाटना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो जूते चाटना मुहावरे का अर्थ ऑप्शन नंबर ए इधर उधर घूमना, ऑप्शन नंबर बी जूतों को चमकदार बनाना, ऑप्शन सी घूस देना, ऑप्शन डी खुशामद करना। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खुशामद करना। ठीक है, जूते चाटना मुहावरे का अर्थ होता है खुशामद करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम तो 10वां नंबर प्रश्न हमारा कहता है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, ऑप्शन नंबर बी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, ऑप्शन नंबर डी दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ होता है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 11वें नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़े तो देखें खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे मुहावरे का अर्थ बताइए। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यह एक बहुत प्रचलित मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए कायरतापूर्ण व्यवहार करना, ऑप्शन नंबर बी किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, ऑप्शन सी अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, या ऑप्शन डी अपनों से बड़ों पर क्रोध करना। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ में झुंझलाना। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े तो 12वां नंबर प्रश्न अपनी डफली अपना राग, अपनी डफली अपना राग का अर्थ बताइए। ऑप्शन नंबर ए बंदर बांट करना, ऑप्शन नंबर बी संगठन का अभाव, ऑप्शन नंबर सी अपना गीत गाना, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अपनी डफली अपना राग का अर्थ यह होता है संगठन का अभाव। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संगठन का अभाव। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े तो 13वां नंबर प्रश्न चूरन का तत्सम शब्द कौन है। चूरन अपने आप में तद्भव शब्द है, तो इस प्रकार चूरन का तत्सम शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए चौर, ऑप्शन नंबर बी चूर्ण, ऑप्शन नंबर सी चर्म, ऑप्शन नंबर डी चझू। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी चूर्ण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम तो कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इंदु, ऑप्शन नंबर बी दिनेश, ऑप्शन नंबर सी मनोज, ऑप्शन नंबर डी रात। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिनेश। दोस्तों इंदु भी एक तत्सम शब्द है, मनोज भी तत्सम शब्द है और रात भी तत्सम शब्द है। इस प्रकार दिनेश तत्सम शब्द नहीं है। शुद्ध वर्तनी वाला बताइए। ऑप्शन शुद्ध वर्तनी कलेश, क्लेश, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यह वाला। ऑप्शन नंबर सी क्लेश इस तरह से लिखा आता है, इस प्रकार इसका सही शुद्ध वर्तनी क्लेश इस तरह से होगा ऑप्शन नंबर सी। 16वें नंबर प्रश्न की तरफ हम देखें तो शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प इसमें भी चुनना है। शुद्ध वर्तनी तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ए भी गलत है, बी भी गलत ही है, 75 85, सी 9 34 ये भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 51 53। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े तो 17वां नंबर प्रश्न शुद्ध वर्तनी इसमें भी बताना है। उज्ज्वल का, दोस्तों उज्ज्वल में
दोनों ज आधे ज होते हैं। तो पहला देखें हम तो पहला ये उ आधा ज फिर पूरा ज व ल, ये गलत है। इसमें दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्ज्वल। उज्ज्वल दोस्तों ऐसे आता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े तो 18 नंबर प्रश्न, इसमें भी शुद्ध वर्तनी। दोस्तों 18वें नंबर में शुद्ध वर्तनी हो जाएगा धोबिन में छोटी ब पे छोटी ई की मात्रा होती है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धोबिन इस तरह से लिखते हैं। 19 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़े तो हम उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन नंबर ए रिक्य, ऑप्शन बी वसीयत, ऑप्शन सी धरोहर, ऑप्शन डी संदाय। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर बी वसीयत। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द वसीयत होता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें तो 20वां प्रश्न, गिरा हुआ के लिए एक शब्द बताइए। दोस्तों गिरा हुआ के लिए एक शब्द बताना है। इसका ऑप्शन नंबर ए पतित, ऑप्शन बी लुंठित, ऑप्शन सी धराशायी, ऑप्शन डी पातकी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पतित। गिरा हुआ के लिए एक शब्द दोस्तों पतित होता है। इस प्रकार 20 प्रश्न आज के सेट के हमारे कंप्लीट हुए। अगला सेट जल्द ही अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपलब्ध होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।